रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चिंता हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चिंता बढ़ रही है। और चिंता इस वक्त किस चीज़ की हो सकती है जी? अमेरिका के ब्याज दरों की या अमेरिका के रेट्स की नहीं हो रही है। रिजर्व बैंक को चिंता हो रही है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लोन एक्सपेंशन की। और वो उनकी रिव्यू कर रहा है, उनकी समीक्षा कर रहा है। और साथ में वो उसके फ्यूचर आउटलुक को भी देख रहा है। खबर यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी कंपनियों पर जो फोकस है वो बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ लोन ग्रोथ पर चिंता खड़ी हो रही है। और ऐसा लगता है कि कहीं वहाँ कोई क्रेडिट बबल तो खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें अब वो कुछ खास चुनिंदा एनबीएफसी कंपनियों से कंप्रिहेंसिव डेटा मंगा रहे हैं, आंकड़े मंगा रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, उनका ब्यौरा मंगा रहे हैं, ताकि ये समझा जा सके कि फाइनेंशियल सेक्टर में कोई सिस्टमिक रिस्क तो नहीं पैदा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक कंपनी का कर्जा डूब जाएगा और उसके बाद वो उसका रिपल इफेक्ट आ सकता है, दूसरी कंपनियों पे इम्पैक्ट आने लगे। क्योंकि कंपनियां कहीं ना कहीं से कर्जा लेके तो दूसरे को देती हैं, डिपॉजिट लेती हैं या कहीं और से लोन उठाती हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खास तौर पे जो जानकारी मांगी है एनबीएफसी से वो है आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन पोर्टफोलियो है, जो आपने कर्जा बांट रखा है बाजार में, उसका अलग अलग टुकड़ों में बांट के, यानी कितने प्रोडक्ट्स में बांट रखा है, किस किस तरह के लोन आप देते हैं, उसका पूरा ब्यौरा दीजिए। साथ में ये देख रहे हैं कि इन पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट, उसको स्लैब्स के हिसाब से बताइए। और वो स्लैब्स को रिव्यू किया जा रहा है। और ये स्लैब्स क्या हैं? 10% से कम, 10 से 20%, 20 से 30%, 30 से 40%, 40 से 50% और 50% से ऊपर। ये सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन 50% से ऊपर का एनुअलाइज रेट भी आता है। आप अपने आस पड़ोस के जरा 10-5 क्रेडिट कार्ड के हिसाब देख लीजिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सीधे रास्ते से भी 36 से 48% तक का एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट तो वहाँ आ रहा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड पे कर्जा लेते हैं और चुकाते नहीं हैं और रिवॉल्विंग क्रेडिट में जाते हैं, यानी कि हर बार मिनिमम बैलेंस दे देंगे, तो जो इफेक्टिवली आप चुकाते हैं वो 36 से 48% का एनुअल इंटरेस्ट होता है। तो ये तो क्रेडिट कार्ड की बात रही। लेकिन यहाँ अब जो रिजर्व बैंक इस वक्त जो एक्सरसाइज कर रहा है, जो इंस्पेक्शन उसका चल रहा है, वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि जो एनबीएफसी कंपनियां हैं वो सब कुछ सलीके से, तरीके से करते हुए, सारे नियमों का पालन करते हुए क्या एक सस्टेनेबल लोन ग्रोथ दिखा रही हैं, यानी कि उनका लोन वो जो कर्ज बांट रही हैं, उनका जो लोन का कारोबार है वो इस रफ्तार से बढ़ रहा है कि नहीं, कि ये कंपनी इस रफ्तार से आगे बढ़ती रह सकेगी, कंपनी कारोबार चलाती रह सकेगी। और ऐसे में ख़ास तौर पे वो कुछ खास कैटेगरीज में जहां इंटरेस्ट रेट बर्दाश्त से बाहर वाली लिमिट में, यानी कि जो होना चाहिए उससे ज़्यादा है, उस लिमिट के बाहर है, या बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। बहुत कम वाले केस बहुत कम मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वाले केस मिलेंगे। ऐसे में ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, इसको लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चिंतित है। आरबीआई ने पिछले साल नवंबर में गाइडलाइंस निकाली थी रेगुलेटेड एंटिटीज़ को, ये कहा था कि आप रिव्यू कीजिए अपना कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर। और उनसे कहा गया था कि आप अलग अलग तरह की सब सेगमेंट, जैसे आप जो तरह तरह के कर्ज देते हैं, कोई कार लोन देता है, कोई पर्सनल लोन देता है, कोई 2 व्हीलर का लोन देता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन देता है, अलग अलग तरह के जो लोन देते हैं, इनके लिए आप अलग अलग लिमिट बनाइए कि जो जिस सीमा के बाद आपको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना होगा। और ख़ास तौर पे इनको चिंता है अनसिक्योर्ड, नॉन सिक्योर्ड कंज्यूमर क्रेडिट की, जिसमें सामने कोई चीज़ भी गिरवी नहीं रखी जाती है, सीधे कर्जा दे दिया जाता है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देख के। और ये कहा गया था कि 29 फरवरी 2024 तक ये सारे थ्रेशोल्ड्स बन जाएंगे, ये सारे नियम कायदे बने हुए होने चाहिए, ताकि किसी तरह का बाजार में क्रेडिट का बबल खड़ा होता हुआ न दिखाई पड़े। फिर जून 2024 में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसमें इस कंज्यूमर सेगमेंट को लेकर खास तौर पे चिंता जताई गई थी। और उसमें पाया गया था कि 50,000 रुपये से कम का कर्जा लेने वाले जो लोग होते हैं, उनमें डिलिक्वेंसी यानी कि कर्जा न चुकाने का रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत चिंताजनक है।
दूसरी तरफ जो एनबीएफसी फिनटेक लेंडर्स हैं, जो ऐप वगैरह के जरिए या ऑनलाइन तरीके से कर्जा बांटते हैं, इसमें भी डिफ़ॉल्ट का रेट बहुत ज़्यादा है। और जो पर्सनल लोन के मामले में 8.2% का एक डिलिक्वेंसी यानी कि कर्जा न चुकाने का रेट है। और ये दिखाता है कि इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा इन अकाउंट्स में से 12 महीने के अंदर ये कर्जा चुकाना, किस्त भरना बंद कर देते हैं। इसको आप एनपीए कह सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चिंताएं वहाँ दिखा रही थी। ये दिखा रही थी कि जो लोग कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, उस वक्त जब रिसर्च की गई, पाया गया कि उनके पास पहले से 3 लोन चल रहे थे और ये उन्होंने और ले लिया। और इसी वजह से बाद में, क्योंकि पहले से ही वो कर्ज के बोझ में दबे हुए थे, और 1/3 ऐसे बोरोवर्स थे इसमें जिन्होंने 3 से ज़्यादा कर्जे ले रखे थे पिछले 6 महीनों में। इसका मतलब ये है कि ये भारी चिंता का विषय था। कर्ज में डूबा हुआ आदमी आता है, उसको कर्ज दे दिया जाता है। ऐसे कर्ज के डूबने का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो ये चिंताएं दिख रही हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस वक्त क्रेडिट बबल से बचने के लिए बहुत बारीकी से एनबीएफसी कंपनीज की पड़ताल भी कर रहा है और उनको हिदायत भी दे रहा है कि सावधान रहें। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।